हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो आज मैं और अनी अभी मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहा है और स्टेशन पहुँचे हैं। हम अभी जमशेदपुर के लिए निकल रहे हैं। अनी के डैड बस हमें स्टेशन तक छोड़ने आए हैं, फिर वो चले जाएंगे। मींस मैं और अनी अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हम लोग हावड़ा दुरंतो में ट्रैवल करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी कि अभी कोविड के बाद क्या क्या फैसिलिटी ट्रेन में मिलने लगी है और कैसा हमारा जर्नी रहता है। तो इस ब्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा कि कैसे हम अकेले हमेशा मैं अनी के साथ ट्रैवल करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करती हूँ अनी के साथ। तो अनी को हमेशा वो डैड को कभी फ्री नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे डैड उसके मिठाई लेने के लिए जा रहे थे, तो वो भी पीछे पीछे लग गया। तो मेरी डे की जर्नी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेबी को कैसे इंगेज रखना है डे की जर्नी में अगर वो सोए ना तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये हमारी ट्रेन मीन्स हाफ एन आवर लेट थी, तो अभी आ गई है 4:40 के आसपास। इसका 4:10 टाइम था, तो लेट थी, तो अभी ट्रेन आ गई है एंड देन फिर निकलेंगे। ये मेरा और अनी का फ़र्स्ट टाइम है ये ट्रेन में हावड़ा दुरंतो में। बाकी मैं मुंबई के लिए या बाकी जगह के लिए जो जाती है उसमें मैंने ट्रैवल किया है, बट इसमें मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो हमारी टिकट 3rd क्लास AC कोच में था, जो कि तो ये अर्ली मॉर्निंग हम चढ़े तो अनी और मैं फिर सो गए थे। अनी थोड़ी देर के लिए डैडी के लिए रोया, बट उसे मैंने ऐसे कहा खिड़की से बाहर थोड़ा, तो मॉर्निंग में इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने किसी तरह अनी को बहलाया एंड देन फिर उसे दूध पिला के सुला दिया। तो ये मॉर्निंग के कुछ 8 बज रहे हैं और अनी अभी भी सो रहे हैं। तो अभी पहले ना कर्टन वगैरह भी नहीं मिलता था ट्रेन में। अभी कर्टन, बेडशीट, 2 पिल्लो कवर एंड ब्लैंकेट, ये सारी फैसिलिटी अभी मिलने लगी है। एंड मैंने आप विथ और विदाउट फूड ऐड कर सकते हो, तो मैंने टिकट में विथ फूड ऑलरेडी बुकिंग के टाइम ऐड किया था। तो क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो अर्ली मॉर्निंग स्पेशली उठ के नाश्ता वगैरह पूरे डे के लिए बनाना थोड़ा सा हैट्रिक हो जाता है। तो मैंने अनी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर ली थी, बट मेरे लिए मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था, क्योंकि हमारे एजेंट ने बोला था हमें कि अभी फैसिलिटी अच्छी हो रखी है। तो देखिए क्या मिलता है। तो अभी तो मॉर्निंग में सिर्फ मैंने चाय पिया और 2 मारी बिस्किट के पैकेट्स थे, जिसमें एक पैकेट में 2 थे। और ये कुछ उन्होंने 10 साढ़े 10 के आसपास ब्रेकफास्ट दिया, जिसमें वेज था मेरा, प्योर वेज। तो इसमें एक फ्रूटी थी और इसमें उपमा था, जिसमें नमक बहुत ही ज़्यादा था। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा उसका टेस्ट उतना, और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने टिफ़िन लाया नहीं था। और ब्रेड जो था वो उन्होंने बटर भी प्रोवाइड नहीं किया था। तो फिर मुझे एक बाजू के थे, उन्होंने नॉनवेज ऑर्डर किया था, तो उनके इसमें बटर था, तो उन्होंने शेयर किया मेरे से। तो फिर मैंने अनी को ब्रेड और बटर खिलाया और मैंने उपमा खाया। फिर अनी उठ गए तो उनको मैंने थोड़ा सा, मैं अपने साथ हमेशा बेबी वाइप कैरी करती हूँ। मैं एक ट्रैवल व्लॉग अलग से बनाऊँगी कि मैं बेबी के साथ ट्रैवल करती हूँ अकेले, तो मैं क्या क्या कैरी करती हूँ, स्पेशली इन पर्स एंड बाकी चीज़ें किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। मीन्स डाइपर या बेबी एसेंशियल चीज़ें जो हमें ट्रेन में लगती है, आप मॉर्निंग की ट्रेन में हो या फिर इवनिंग में हो। तो अभी मैं अनी को बाहर नहीं लेके गई, मैंने सीट पे उसे बेबी वाइप से अच्छे से, वाटर वाइप्स मेरे पास थे, उससे अच्छे से मैंने उसके हाथ मुंह धुला दिए। एंड देन फिर अनी ऐसे बातें कर रहा था, चिट चैट। और मैं बैग में अनी का कॉम्ब ढूंढ रही थी, जो कि उसके पास 2 है, तो एक मैंने अंदर दूसरे बैग में डाला था और एक पर्स में, बट शायद गलती से वो दोनों ही एक ही बैग में चले गए। तो मैं पूरा पर्स ढूंढ रही थी उसको क्रीम वगैरह लगाने के बाद कि कॉम्ब कर दूँ, बट मिला नहीं मुझे। देन फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने हाथ से उसको कॉम्ब किया। फिर मैंने अनी को थोड़ा क्रीम लगा दिया वॉश करने के बाद। उसके बाद फिर उसको खिला पिला के वो रेडी हो गया, फिर हैप्पीली
इस जर्नी में अनी ने मुझे बिल्कुल 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 भी तंग नहीं किया। ही वॉज सो हैप्पी ऑल ओवर द डे। एंड बाकी लोग भी मुझे बोल रहे थे कि यार आपका बच्चा बहुत शांत है, बहुत कोऑपरेटिंग है। फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि यार टुडे इज़ माय लकी डे कि अनी ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया और बहुत ही अच्छे से एकदम गुड बॉय की तरह वो ट्रैवलिंग में मेरा सपोर्ट ऐसे लग रहा था। उसे समझ रहा है कि मम्मा और मैं अकेले ट्रैवल कर रहे, डैडी है नहीं, तो मुझे बदमाशी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से तो ट्रेन में मतलब बाकी क्लीनिंग वगैरह मतलब उनको मैं रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 मतलब 10 दूँगी, क्योंकि वो सब कुछ था। बेडशीट वगैरह भी फर्स्ट जो मुझे रैप्ड ही मिला था मतलब पेपर बैग में, वो ओपन नहीं था बट स्टिल बेडशीट मुझे गंदी लगी थी। सो मैंने मतलब उसे चेंज किया, तो दूसरी वाली काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। बट जो फूड था दैट वाज मतलब ओके टाइप। ब्रेकफास्ट तो आपने देखा ही, मैं लंच भी आपको दिखाती हूँ। फिर अनी की क्लास शुरू हो गई। ऐसे बुक को सीधा रखो ऐसे। ऑस्ट्रिच दिखा मम्मा को। वेयर इज द ऑस्ट्रिच? नो, दिस इज टर्की। ऑस्ट्रिच, शो मी द ऑस्ट्रिच। हॉर्नबिल, दिस इज मकाऊ। Where is the toucan? Toucan. And where is the kingfisher? Where is the kingfisher? Show me. Where is the kingfisher? This one. और this is the hornbill. मम्मा को ईमू नहीं दिखाया अनी ने। ईमू? मम्मा को ईमू दिखाओ। ईमू। गुड। और ये है ऑस्ट्रिच। और ये क्या है बेटा? ये पेंगुइन। वल्चर कहाँ है यानी? वल्चर, वेयर इज द वल्चर? वल्चर। अच्छा मम्मा को बताओ, कक्कू कैसे बोलते हैं? और हेन कैसे बोलता है? अच्छा लायन कैसे करता है? रोर करो, कैसे रोर करते हैं? अच्छा, और डॉगी कैसे बात करते हैं? डॉगी, व्हाट डज डॉगी से? Say hi. Hi करो। अच्छा हाय करो। अनी say hi. मम्मा को ये दिखाया नहीं ना फ्लैमिंगो। तो कुछ इस तरह से मैं हर बार अनी को अकेले ही मतलब हैंडल करती हूँ, इंगेज रखती हूँ ऑल ओवर द डे इन द जर्नी। मैं उसके लिए छोटी वाली बुक्स, कुछ उसके फेवरेट स्नैक्स, उसका मिल्क, ये सारी चीज़ें कैरी करती हूँ ताकि उसे बोर ना हो, अच्छा फील हो और वो अच्छा फील करे। और एक हैंडी टॉय छोटा मोटा जो मेरे पर्स में आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, जो आपके बच्चे की फेवरेट है, तो वो ट्रेन में रोएगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, क्रैंकी नहीं होगा और आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तो इस तरह से अनी दोपहर का दूध पी रहा है और उसे मैंने सोचा कि सुला दूँ। तो खाना भी हमें थोड़ा लेट मतलब 2 सवा 2 के आसपास उन्होंने दिया था। तो मतलब टाइमिंग इज़ मतलब काफ़ी अजीब सा था। उन्होंने बोला था 12 बजे दे देंगे। तो फिर मैं थोड़े से मतलब मूंगफली सॉल्टेड वाले कैरी किए थे, तो मैंने वो खा लिए थोड़े से, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो
क्योंकि ना मतलब वो उन्होंने 12 बजे बोला था, बट उन्होंने शायद 1:30 या 2 के आसपास लंच प्रोवाइड कराया, तो इसीलिए भूख लग गई थी। और फिर मैंने सोचा कि अनी मतलब खेला, फिर बुक पढ़ा उसने, फिर बाहर सीन्स देखे उसने, मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहा था लिटरली इस बार वो बहुत ही अच्छे से अकेले ही। एंड देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो बोलो हाय। तो बस 2 बजे हमारा लंच आ गया और ये अन्नी चिप्स खा रहे हैं। उसको मैंने थोड़े से चावल खिलाए थे और ये हम मुझे मिला था, एक रसगुल्ला दिया था उन्होंने, दही, दाल चावल और मिक्स वेज की सब्ज़ी थी, जो कि ठीक था, टेस्ट अच्छा था, काफ़ी मतलब अच्छा लगा मेरे को। दही भी अच्छा था, दाल चावल भी। तो अन्नी ने 2-4 चम्मच चावल खाए, थोड़े से, उसे दाल पसंद नहीं है। एंड देन फिर खाना वाना खा के अन्नी फिर से सो गए। और फिर हनी बिल्कुल शॉप में नई जगह आके और ये हम और ये ऑटो मिल गई लगेज। हनी के काका आ गया कि जा रहे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज है, तो हम ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि यही हमें पहले मिला है ना। हनी ठंडी लग रही है। तो मुझे ब्रेकफास्ट और लंच करने का मौका मिला इस ट्रेन में, क्योंकि मेरी 4 बजे हमारा जमशेदपुर पहुंच गए थे हम, तो वहाँ पे उतर गए। तो शाम का स्नैक्स वगैरह शायद वो बाद में देते हैं, तो वो ऑफ़र किया नहीं। तो मतलब अच्छा था, ओवरऑल जर्नी इज़ मतलब गुड। तो फिर जमशेदपुर पहुंची तो मैंने व्लॉग नहीं वहाँ का मतलब शूट किया, क्योंकि मैं अकेली थी और लगेज वगैरह काफ़ी था। तो अनी के काका हमें लेने आए थे, तो लगेज बहुत सारा था। सो मैं और अनी ऑटो में, और काका उसके 2 व्हीलर से आए थे, तो वो उसी पे आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे हमारी ऑटो जा रही थी। तो बस इवनिंग में जमशेदपुर पहुंच गए और अनी को कुछ अलग ही फील हो रहा था। ही वॉज़ लाइक कहाँ पहुंच गए मम्मा। तो मतलब सब कुछ नया था उसके लिए, तो वो मस्त देखने में लगा हुआ था एंड थोड़ा नर्वस जैसा वो फ़ील कर रहा था, थोड़ा अलग उसके लिए ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब बट उसे ना मतलब मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ। तो अभी यानी 2.5 साल का हो गया है, तो इस 2.5 साल में ट्रेन से मतलब काफ़ी शायद 8 से 10 बार मैंने उसके साथ ट्रैवल किया, अकेले भी, उसके डैड के साथ, उसके भाइयों के साथ, या फिर मतलब मामू के साथ। तो उसे एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो अभी यूज़ टू हो गया है इसका, तंग नहीं करता मुझे, बहुत कोऑपरेटिव हो गया है। तो मुझे भी अच्छा लगता है तो ट्रैवल करने में, मतलब कभी भी मुझे डर नहीं लगता है ट्रैवल के नाम से, तो बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे। तो ये भाभी बना रही थी रवे में आलू का मतलब बना के, जैसे समोसा बनाते ना, तो वैसे ही रवे का बना रही थी भाभी समोसा। तो बहुत ही यम्मी लगता है, भाभी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये भाभी वही बना रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कुछ भी यहाँ का शूट नहीं किया, क्योंकि हम ना मतलब जिस दिन गए उसके नेक्स्ट डे रात को निकल गए थे, तो हम इंजॉय करने में लगे थे। मैंने यहाँ पे पानी पूरी खाया। अगर आप जमशेदपुर जा रहे हैं तो पानी पूरी डेफिनेटली खाएं, और वहाँ पे पापड़ी चाट मिलती है, डेफिनेटली खाएं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब खाने में और इन्जॉय करने में, और शॉपिंग भी की मैंने, तो मैंने शूट नहीं किया, बस मैं इन्जॉय करने में लगी हुई थी, और अनी भी। और ये फिर हम रात को सेकेंड डे वहाँ से निकल गए गया के लिए, जो कि मेरा मायका है, और मुझे मायका जाना था यहाँ से। फिर मैं वहाँ से सामान लेके जाऊँगी, फिर वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, एंड देन फिर मैं जाऊँगी फाइनली अनी के दादाजी के घर, यानी कि मेरे ससुराल। तो यहाँ पे अनी के डैड ने वीडियो कॉल किया, तो वो मिस करने लगा उन्हें देखकर, बहुत रोने लगा, बहुत मुश्किल से शांत हुआ वो, और बहुत रोने लगा उनको देख के, मतलब
पहुंच गया ना। फिर अर्ली मॉर्निंग तो अनी बस चढ़ा ट्रेन पे, थोड़ी देर रोना धोना करने के बाद दूध पिया, फिर हम अपने सीट पे शिफ्ट हो गए और फिर अनी सो गए। और ये अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे से पहले ही 3:45 को हम गया पहुंच गए और मेरे दादाजी मुझे रिसीव करने आए थे। तो ये पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो उसके बाद फिर हम गांव जा रहे हैं अपने। तो हर बार ना मुझे दादाजी ही रिसीव करने आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है किसी को स्पेशली मतलब मुझे रिसीव करने या ड्रॉप करने हमेशा दादाजी ही आते हैं। तो और ये बीच में गाँव का फेमस रसगुल्ला सेंटर है जो बहुत ही फेमस है। तो बस घर पहुंच गए और कुछ ऐसा वेलकम हुआ मेरा। हमारे यहाँ जनरली बेटियों के इसी तरह से वेलकम होता है।